बेटे हम डाउट क्लास में आज जो टॉपिक ले रहे हैं, ये बच्चे ने डाउट पूछा है टी वाई के 4 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि 49.5 ग्राम ऑफ द जिंक पीस, जिंक का एक टुकड़ा है जिसका जो मास है वो 49.5 ग्राम है। तो हमने देख लिया कि जिंक कितना है। जिंक का मास हो गया 49.5 ग्राम, ठीक है। इसके बेटे मोल्स जरा आप निकाल लो। तो मोल्स ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, 49.5 अपॉन जिंक का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 65, राइट, डिवाइडेड बाय 65। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.762 के अप्रॉक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके देख लेना, पॉइंट एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ये आ गया 0.762 मोल्स किसके, जिंक के, राइट। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि 100 लीटर के कंटेनर में जो कि 2.9 ग्राम सिल्वर आयन पर लीटर कंटेन कर रहा है, यानी 1 लीटर में सिल्वर आयन कितना है बेटा, सिल्वर आयन कितना है 1 लीटर में 2.9 ग्राम, ठीक। तो 100 लीटर में कितना होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, 100 लीटर में सिल्वर आयंस कितने हो गए, सिल्वर आयंस हो गए 100 टाइम्स कर देंगे तो 290 ग्राम्स। तो सिल्वर हो गया 290 ग्राम्स, तो मोल्स ऑफ सिल्वर भी निकाल लिया जाए, मोल्स ऑफ सिल्वर भी निकाल लेते हैं। तो सिल्वर के मोल्स आ जाएंगे 290 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.69 समथिंग आएगा, राइट। आप सॉल्व करके देख लेना। ये सिल्वर के मोल्स हमको पता चल गए, सिल्वर आयंस Ag प्लस, और जिंक के मोल्स हमको पता चल गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स कंप्लीटली, कौन कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, और दूसरा क्या है कि जो दूसरा पार्ट बच रहा है वो कितना बचेगा, राइट। तो हम जरा देखें कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। बेटे देखो आप यहाँ रिएक्शन क्या होगा कि जिंक मोर रिएक्टिव है, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, जिंक जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, ये सिल्वर आयन को उस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो बैलेंस इक्वेशन में हम देखेंगे तो जिंक का 1 मोल जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा और ये 2 मोल सिल्वर आयन को सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये रिएक्शन हो रहा है। अब आप यहां से देख पा रहे हो कि जिंक का 1 मोल सिल्वर के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। जिंक के मोल हैं कितने बेटे, 0.762। तो इसके अकॉर्डिंग जिंक का जो सिल्वर का मोल्स है, थोड़ा सा हम इसे डिलीट कर लें, स्पेस यहाँ पर हमें चाहिए। जो जिंक के मोल्स हैं वो जिंक के मोल्स कितने हैं 0.762। तो जिंक के अकॉर्डिंग जो सिल्वर के मोल्स चाहिए जिंक से कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए वो कितना चाहिए, इसका जस्ट डबल। तो कितना चाहिए, ये चाहिए मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आपका डबल हो जाएगा बेटा। और डबल कितना हो गया, ये हो गया 4 और 2 और 1.524, इतने मोल्स सिल्वर चाहिए। लेकिन सिल्वर कितने मोल्स हैं, ये इससे काफ़ी ज़्यादा मोल्स हैं। इसका मतलब कि जिंक जितना रिक्वायर्ड है, जिंक से कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए जितना सिल्वर रिक्वायर्ड है, सिल्वर उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो सिल्वर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ओके, अब सिल्वर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो हमारा जो लिमिटिंग रीजेंट है वो कौन हो गया, जिंक। तो पहला आंसर तो हमारा निकल के आ गया कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, लिमिटिंग रीजेंट कौन है बेटा, जिंक। चलो ठीक है, पहला ये हमारा
आ गया आंसर, लिमिटिंग रीजन जिंक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चलो सिल्वर के इतने मोल तो जिंक के साथ रिएक्शन में कंज्यूम कर गए, तो बचे कितने, तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम बोलेंगे सिल्वर रिमेनिंग जो है वो कितना होगा, 2.69 माइनस 1.524, और अब बेटा आप इसे माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है, और 6 ये 6 और ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 5 1.1, दिस मच मोल्स। तो अगर इसका हम मास निकालना चाहें कि सिल्वर टोटल कितना बच रहा है, तो मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर का जो मास होगा सिल्वर आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1.166 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर तो 108। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 125 पॉइंट समथिंग ग्राम आएगा, राइट। यानी सिल्वर जो है, अब देखो इसके कई तरीके से इसके आंसर्स दिए जा सकते हैं। रिमेनिंग सिल्वर को ग्राम पर लीटर में दिया जा सकता है, रिमेनिंग सिल्वर टोटल कितना बचा ये दिया जा सकता है। तो आंसर क्या है उसके फॉर्मेट में हम देखेंगे, क्लियर है। तो आप यहाँ पर अगर ग्राम पर लीटर के फॉर्म में पूछेगा तो ये जो 125 पॉइंट समथिंग ग्राम यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, 125 पॉइंट समथिंग ग्राम जो यहाँ पर सिल्वर आयन बचा, ये कितने में है, 100 ग्राम में है, ठीक है, सॉरी 100 लीटर में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर उसको ग्राम पर लीटर लिखना होगा तो हम इसे बोल सकते हैं कि 1.25 समथिंग ग्राम पर लीटर, ठीक। तो ग्राम में भी अगर दिया हो तो ग्राम में बता सकते हैं, ग्राम पर लीटर में दिया हो तो ग्राम पर लीटर में बता सकते हैं। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।